Good morning everyone. In previous lecture we have discussed about the sex determination in the humans and another animals and the various mode of mechanism. Today in this lecture we will discuss about the mutation. The term mutation is basically derived for the change into a जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो क्रोमोसोम्स हैं और जीन सेगमेंट के अंदर भी अगर कोई चेंज आता है दैट्स नोन एज म्यूटेशन एंड द इंडिविजुअल विच शोइंग दिस रिजल्ट और जिस इंडिविजुअल में ये म्यूटेशन जो होगी चेंज होगा अगर वो शो हो रहा है एक्सप्रेस हो रहा है कैरेक्टर सो दीज टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म नोन एज म्यूटेंट्स. An individual showing an altered phenotype due to mutations are known as variant. Variant का मतलब न्यू अपॉर्चुनिटी कि जो सडन चेंज आएगा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो एक नई फिनोटाइप को प्रोड्यूस करेगा. फैक्टर्स और कॉजिंग म्यूटेशंस कि जिनकी वजह से ये सडन चेंज आता है जो म्यूटेशन है वो किसकी वजह से होगा दे आर नोन एज म्यूटाजेंस. जैसे जो पैथोजेंस होते हैं वो डिजीज़ कोज करते हैं उसी तरह से जो म्यूटेजेंस हैं वो म्यूटेशन को कोज करेंगे. म्यूटेशन विच कोज चेंजेस इन बेस सीक्वेंस ऑफ ए जीन आर नोन एज जीन म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन. कि देखो इन द डीएनए स्ट्रक्चर जब हम डीएनए स्ट्रक्चर का डिटेल उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में तो वहाँ डीएनए है वो बेस पेयर्स से बना होता है. बेस पेयर्स न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं बेसिकली नाइट्रोजनस बेस पेयर्स होते हैं. तो उन बेस पेयर्स के अंदर चेंज आता है डायरेक्टली किसी एक बेस पेयर अगर वो है उस सेगमेंट्स में से वो बेस पेयर चेंज हो गया उसके अंदर तो डिलीट हो गया या उसकी कॉपी बन गई इस तरह का कोई चेंज आता है वो एक पॉइंट के ऊपर है सिर्फ उसी सेगमेंट के ऊपर उसी न्यूक्लियोटाइड के ऊपर. सो दिस इज नोन एज जीन म्यूटेशन एंड पॉइंट म्यूटेशन. So the mutation is not a term we drive quickly कि वो अचानक से सामने आ गया नहीं. there is a long historical period in which the mutation is studied out. In history first the English farmer Seth Wright recorded case of mutation first time in 1791 in male lamb with unusual short legs कि जो मेल लैम्ब है उसके अंदर जो लेग्स हैं वो अनयूजुअली शॉर्ट हो गई हैं. द टर्म म्यूटेशन इज कॉइंड बाई एच.डी. वेरिस. जो टर्म म्यूटेशन है वो सबसे पहले किसने दी एच.डी. वेरिस 1900 बाई हिज ऑब्जर्वेशन ऑन ओइनोथेरा कि जो ओइनोथेरा है उसके ऊपर उसने अपनी स्टडी करने के बाद इस टर्म को कैरी आउट किया था इन जेनेटिक्स. नेक्स्ट इसमें है जो ओइनोथेरा है ये एक प्लांट स्पीशीज़ है. ये बेसिकली नॉर्थ अमेरिकन प्लेन्स के अंदर इनका जो हैबिटेट है वो नॉर्थ अमेरिकन प्लेन्स है. नेक्स्ट है सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ म्यूटेशन कि जो एक सिस्टमेटिक स्टडी है इनकी टाइप्स रीजन्स वो स्टार्ट होती है 1910 में व्हेन मॉर्गन जेनेटिकली एनालाइज वाइट आई म्यूटेंट ऑफ ड्रोसोफिला कि जो मॉर्गन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले किसके अंदर ड्रोसोफिला के अंदर वाइट आई म्यूटेंट उनको स्टडी किया था. एच.जे. मुलर इंट्रोड्यूस म्यूटेशन. देखो म्यूटेशन का हमने अभी मैंने बताया कि ये सडन चेंज और जिस वजह से चेंजेस आते हैं वो म्यूटेजेंस हो सकते हैं. तो म्यूटेजेंस कितने टाइप के होते हैं हम फर्दर आगे इसमें डिस्कस करेंगे. तो यहाँ एक टाइप का म्यूटेजेंस दैट इज एक्सरे कि एच.जे. मुलर ने ड्रोसोफिला के अंदर एक्सरेज की हेल्प से म्यूटेशन को इंड्यूस किया कि डायरेक्टली जो एक्सरेज हैं उनको इंड्यूस किया गया ड्रोसोफिला के ऊपर और उसकी वजह से उसका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो चेंज हो गया. ही वाज अवार्डेड विद नोबेल प्राइज इन 1946. इस स्टडी के लिए दे हैव ऑनर्ड बाय नोबेल प्राइज इन 1946. So this is the historical events related to the mutation.
सो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द म्यूटेशन, कि म्यूटेशन से कैरेक्टर क्या है, ये क्या स्पेशलिटी होती है म्यूटेशन के अंदर। जनरली म्यूटेंट अलील्स, कि जिस जीन की जो अलील्स म्यूटेंट हो गई हैं वो क्या होंगी यार, रिसेसिव टू देयर वाइल्ड टाइप ऑफ नॉर्मल अलील्स, कि जो वाइल्ड टाइप अलील्स का मतलब है जो अलील्स पॉपुलेशन में मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं, उनके कंपैरिजन में जो म्यूटेंट होंगी वो क्या होंगी, रिसेसिव होंगी। नेक्स्ट कैरेक्टर है मोस्ट म्यूटेशंस हैव हार्मफुल इफेक्ट, कि मोस्टली म्यूटेशन क्या होगा, रिजल्ट इनटू ए हार्मफुल इफेक्ट। दे इज ए वेरी सम विच आर बेनिफिशियल, की बहुत कम होती हैं जो बेनिफिशियल हों। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, कि लगातार जो टाइम पीरियड के साथ होती है उसकी रेट काफ़ी स्लो होती है, क्योंकि वो टाइम के साथ होंगी। नेचुरली जो म्यूटेशन आएगी वो विद द टाइम रहेगी और उसका जो प्रोसेस है वो उसकी जो रेट है वो स्लो रहेगी। नेक्स्ट, सम जीन्स शो हाई रेट ऑफ म्यूटेशंस, कुछ जीन्स की कैपेबिलिटी होती है म्यूटेशंस को ईजिली अडेप्ट करने की, और वो हाईली उसको रिएक्ट भी करेंगे म्यूटेशन को। सब जीन्स शो हाई रेट ऑफ म्यूटेशन, जिनके अंदर म्यूटेशन काफ़ी हाई होगी क्योंकि वो अडेप्टेड हैं उस चीज़ के लिए, म्यूटेशन के लिए। सो कॉल्ड म्यूटेबल जीन्स, कि जो जीन्स ईजिली द जीन्स इन विच द म्यूटेशंस टेक प्लेस ईजिली इज नोन एज म्यूटेबल जीन्स। नेक्स्ट वन इज हाईली म्यूटेबल साइट्स विद इन ए जीन, कि एक जीन के अंदर जो म्यूटेबल साइट है जो हाईली एक्टिव है, इट्स नोन एज हॉटस्पॉट, कि एक जीन के अंदर हॉटस्पॉट वो रीजन है जहाँ पे म्यूटेबल जो साइट्स हैं वो काफ़ी हाईली एक्टिव हैं। जो म्यूटेशन है उसका कोई लोकेशन नहीं है कि ये स्पेसिफिक पोर्शन के ऊपर ही होगी, कहीं भी हो सकती है। इट मे बी इन एनी टिश्यू, सेल, सोमेटिक और जर्मिनल ऑफ एनी ऑर्गेनिजम्स, कि जहाँ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है वहाँ म्यूटेशन हो सकती है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द म्यूटेशंस, कि म्यूटेशन की क्लासिफिकेशन किस बिहाफ पे होती है। तो फर्स्ट है इसमें बेस्ड ऑन सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल, कि एक म्यूटेशन आने के बाद वो ऑर्गेनिज्म कितने टाइम तक सर्वाइव करता है। तो इसमें फर्स्ट है लीथल, व्हेन म्यूटेशंस कॉज डेथ ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स अंडरगोइंग म्यूटेशन, कि जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर या जिस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर म्यूटेशन आई है उन सभी की डेथ हो जाएगी, दैट्स नोन एज लीथल, कि हाईली डेंजरस है ये, इसमें सभी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डेथ हो जाएगी। सेकेंड वन इज सब लीथल, जिनमें डेथ रेशियो है वो थोड़ा लो हो जाएगा, कॉज डेथ ऑफ नियरली अबाउट 90% इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट वन इज सब विटल म्यूटेशंस, सच म्यूटेशंस किल्स लेस देन 90%, कि इट इज लेस देन सब लीथल, ये सब लीथल से थोड़ा कम यानी बिलो 90%। एंड द फोर्थ वन इज विटल म्यूटेशन, व्हेन म्यूटेशन डू नॉट अफेक्ट द सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल आर नोन एज विटल, कि विटल के अंदर जहाँ विटल का मतलब जहाँ सर्वाइवल शिप हो, कि आफ्टर म्यूटेशन द ऑर्गेनिज्म विल बी सर्वाइव। व्हेन म्यूटेशन डो नॉट इफेक्ट, जब म्यूटेशन का कोई इफेक्ट शो नहीं होगा तो उस केस में वो ऑर्गेनिज्म की डेथ नहीं होगी, वो सर्वाइवल शिप पे रहेगा। नेक्स्ट है सुपर विटल, कि म्यूटेशन होने के बाद भी उसके अंदर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आया, इट्स अराइज ए पॉजिटिव फीडबैक। सुपर विटल मीन्स द काइंड ऑफ म्यूटेशन इनहेंस द सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल, कि लाइफ की जो सर्वाइवल शिप है, जो लाइफ का जो क्राइटेरिया है उसको इंक्रीज करेगी। मीन्स सुपर विटल म्यूटेशंस आर द बेनिफिशियल म्यूटेशंस, लिथल, सब लिथल एंड सब विटल, 3 आर harmful. Vital is only harmful when it shows its character, and the super vital is the beneficial mutations which increase or enhance the survival of individuals. It is the first classification based on the survival. In the next we will again classify the mutations according to the causes by which the mutations take place.
The second type of classification of the mutation is causes ki by which the mutation take place. First one is the spontaneous mutation, means with the natural time period. कि spontaneous mutations occurs naturally without any cause, कि बिना किसी रीजन के नेचुरली अगर म्यूटेशन आती है, दैट्स नॉन एज स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन. द रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन इज वेरी स्लो, क्योंकि ये नेचुरली है. एग्जाम्पल इज मिथाइलेशन फॉलोड बाय द डीएमिनेशन ऑफ साइटोसिन. कि जो मिथाइलेशन प्रोसेस होता है जो सेंट्रल डॉग्मा हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. सो नेक्स्ट चैप्टर में जो डीएनए का स्ट्रक्चर है उसमें उसी ट्रांसक्रिप्शन के फेज में वहाँ मिथाइलेशन होती है. जो वन एंड ऑफ डीएनए होता है उसमें मिथाइलेशन होती है सी ग्रुप के ऊपर. सो दैट्स नोन एज स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन. द रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन इज हाइयर इन यूकैरियोट्स देन प्रोकैरियोट्स. कि जो प्रोकैरियोट की सेल्स हैं वो स्लो रेट शो करेंगी और यूकैरियोट्स हैं वो हाई रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन को शो करती हैं. लाइक एग्जांपल यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ सनलाइट कॉजिंग म्यूटेशन इन बैक्टीरिया. कि बैक्टीरिया के अंदर जो म्यूटेशन होगी दैट्स ड्यू टू अल्ट्रावायलेट लाइट्स, यूवी रेडिएशंस. सेकेंड इज द वी कैन से मैकेनिकल इंडक्शन ऑफ द म्यूटेशन, कि मैकेनिकली म्यूटेशन को इंड्यूस किया गया है. सेकेंड वन इज इंड्यूस्ड म्यूटेशन. म्यूटेशन प्रोड्यूस ड्यू टू ट्रीटमेंट विद आइदर केमिकल और फिजिकल एजेंट. क्या तो इसमें कि किसी केमिकल के थ्रू या किसी फिजिकल एजेंट्स के थ्रू म्यूटेशन को इंड्यूस किया जाएगा. द एजेंट्स कैपेबल ऑफ इंड्यूस सच म्यूटेशंस आर नोन एज म्यूटाजेंस. कि जिन एजेंट्स की वजह से म्यूटेशन कोज होती है दे आर नोन एज म्यूटाजेंस. यूज ऑफ इंड्यूस्ड म्यूटेशन फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम इज नोन एज म्यूटेशन ब्रीडिंग. कि जो ब्रीड्स डेवलप की गई है विद द हेल्प ऑफ म्यूटेशन इट्स नोन एज म्यूटेशन ब्रीडिंग. कि जो एग्रीकल्चरल जो ब्रांच है साइंस की उसके अंदर म्यूटेशंस को वाइडली यूज किया जाता है न्यू वैरायटी को डेवलप करने के लिए, और जो एग्जिस्टिंग वैरायटी हैं जो पहले से प्रेजेंट हैं उनको वो मोर एडवांस और मोर प्रोड्यूसेबल बनाने के लिए. लाइक इसमें एग्जांपल है यूजिंग एक्स-रेज टू कॉजिंग म्यूटेशन इन सीरियल्स. जो सीरियल्स होती हैं उनके अंदर म्यूटेशन को इंड्यूस करने को चेंज लाने के लिए द एक्स-रेज आर यूज्ड. कि जो एक्स-रे हैं उनका यूज किया जाता है. तो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूटेशन अकॉर्डिंग टू बेस. फर्स्ट बेस इज ड्यू टू, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या थी कि इफेक्ट ऑन द सर्वाइवलशिप, कि कौन कितना सर्वाइवलशिप को अफेक्ट करता है. वहाँ अपना लिथल, सब लिथल, सब विटल, विटल एंड द सुपर विटल. तो और सेकंड जो बेस था क्लासिफिकेशन का वो है कॉजेस स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस्ड म्यूटेशन. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है दैट इज बेस्ड अपॉन द ओरिजिन, कि फ्रॉम वेयर द म्यूटेशंस टेक प्लेस. कि म्यूटेशन कहाँ हो रही है. सो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन टिश्यू ऑफ ओरिजिन, कि जो जिस टिश्यू के अंदर या जिस सेल के अंदर म्यूटेशन शो हो रही है उसका ओरिजिन क्या है. वी नो बॉडी हैविंग टू टाइप ऑफ सेल्स, सोमेटिक सेल एंड द जर्मिनल सेल. तो अकॉर्डिंग टू दीज सेल्स इफ द म्यूटेशन टेक प्लेस inside the somatic cell it's known as somatic mutation. In asexually reproducing species somatic mutations transmits from one progeny to the next progeny. कि जो एक सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन है जिन भी स्पीसीज़ के अंदर होगा वहाँ वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो म्यूटेशंस हैं, जो सोमेटिक म्यूटेशंस हैं वो कैरी आउट होगी, क्योंकि सोमेटिक म्यूटेशन, सोमेटिक सेल्स ही क्या करती हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन.
जर्मिनल सेल्स क्या करती हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकेंड वन इज जर्मिनल म्यूटेशन। व्हेन म्यूटेशंस ओकर्स इन ए गैमेटिक सेल, कि या तो गैमेट के अंदर हो और ए रिप्रोडक्टिव सेल, या एक रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर होगी, तो दैट्स नोन एज जर्मिनल म्यूटेशन, कि म्यूटेशन टेक प्लेस इनसाइड द जर्मिनल सेल्स, फॉर एग्जांपल इन द गैमेट्स इन द रिप्रोडक्टिव सेल्स। इन सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव स्पीशीज ओनली जर्मिनल म्यूटेशंस, कि जम्स टू जम्स यानी गैमेट्स टू नेक्स्ट जनरेशन ही म्यूटेशन कैरी आउट हो सकती है। अगर वहाँ फर्दर गैमेटोजेनेसिस नहीं होगा और नेक्स्ट जनरेशन में वो ट्रांसफॉर्म नहीं होगी। तो दिस इज द नेक्स्ट क्राइटेरिया ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द म्यूटेशन बेस्ड अपॉन द ओरिजिन। The fourth criteria for the classification of the mutation is डायरेक्शन ऑफ द म्यूटेशन। म्यूटेशन की डायरेक्शन क्या है? ये फॉरवर्ड जा रही है या बैकवर्ड? फॉरवर्ड और बैकवर्ड का मतलब यहाँ नॉर्मल जीन से म्यूटेंट जीन में जा रहा है या म्यूटेंट से नॉर्मल के अंदर। तो फर्स्ट है फॉरवर्ड। वैन म्यूटेशंस occurs फ्रॉम द नॉर्मल और वाइल्ड टाइप, कि नॉर्मल जो अलील है या फिर वाइल्ड टाइप जो अलील है उसके अंदर कुछ चेंज आया, दैट कन्वर्ट इनटू ए म्यूटेंट अलील आर नोन एज फॉरवर्ड म्यूटेशन, कि जो वाइल्ड टाइप की जो अलील थी उसके अंदर से जो म्यूटेशन है वो किस में कन्वर्ट कर देगा? उसको म्यूटेंट अलील के अंदर। दैट्स नोन एज फॉरवर्ड डायरेक्शन म्यूटेशन। सेकेंड में रिवर्स। व्हेन म्यूटेशंस ओकर्स इन रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स का मतलब है कि जो म्यूटेंट अलील है कि किसी से मान लो प्रीवियस टाइम में किसी जीन के अंदर कुछ चेंज आया, वो म्यूटेंट हो गई, म्यूटेंट फिर से वापस नॉर्मल में चली जाए, दैट्स नोन एज रिवर्स। और फॉरवर्ड में क्या होगा कि जो नॉर्मल है उसके अंदर कुछ चेंज आएगा और नई जनरेशन उस कैरेक्टर को कैरी करेगी, नया फिनोटाइप आएगा। वो फॉरवर्ड है कि वो इवोल्यूशन की रेट में वो फॉरवर्ड डायरेक्शन होती है। अगर कैरेक्टर आ गई कोई और फिर से वापस नॉर्मल में चली गई तो दैट्स नोन एज रिवर्स डायरेक्शन। सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ classification criteria for mutation. The next criteria is the type of trait affecting, कि किस टाइप के म्यूटेशन में जो ट्रेड्स हैं वो अफेक्टेड होंगे। उसमें है विजिबल म्यूटेशन, मीन्स द रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन इज विजिबल। विजिबल मीन्स बाय फिनोटिपिकली दोज म्यूटेशंस विच आर अफेक्ट ऑन फिनोटाइप कैरेक्टर। फिनोटाइप कैरेक्टर मीन जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, अगर उसके ऊपर कोई इफेक्ट होता है एंड कैन बी डिटेक्ट बाय नॉर्मल ऑब्जर्वेशन, कि हम नॉर्मल ऑब्जर्वेशन बाय आवर आइज हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दैट्स नोन एज विजिबल म्यूटेशन, कि जो म्यूटेशन है वो विजिबल है, हम उसको इजीली देख सकते हैं। सेकेंड वन है बायोकेमिकल म्यूटेशंस, कि द म्यूटेशंस टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी इन द बायोकेमिकल्स, कि म्यूटेशन विच अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिकल्स, कि जो बॉडी के अंदर बायोकेमिकल्स बन रहे हैं उसके अंदर कोई चेंज आता है तो दैट्स नोन एज बायोकेमिकल म्यूटेशंस। और बायोकेमिकल म्यूटेशंस को ईजली हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते क्योंकि दे डज नॉट इफेक्ट एनी फिनोटिपिक कैरेक्टर, और फिनोटिपिक कैरेक्टर को अफेक्ट नहीं करेंगे तो वो ईजली विजिबल नहीं होंगे। That's the another type of classification of mutation. Now we will discuss about the type of mutation in a chromosome, by which methods a mutation take place. So the chromosomal mutations means mutation take place inside the chromosome. This is the structure of chromosomes. In a chromosome, or we can say in the structure of a chromosome or a portion of the chromosomes having some changes or modifications known as chromosome
म्यूटेशंस, फर्स्ट चेंजिंग द स्ट्रक्चर, कि जो स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम को वह चेंज हो सकता है। चेंज होने के दो ही मेथड हैं, या तो कोई सेगमेंट लॉस हो जाए, इफ़ यू ड्रा दिस, इधर जो ब्लू से जो मार्क किया गया, अगर ये सेगमेंट डिलीट हो जाए तो इट्स आल्सो ए चेंज, इट्स आल्सो ए चेंज। अगर कोई सेगमेंट इसमें ऐड हो जाए तो इट्स आल्सो ए चेंज। सो हेयर वी आर डिनोटेड दैट लॉस और गेन, या तो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर के अंदर कोई सेगमेंट आके ऐड हो जाए या क्रोमोसोम का कोई पोर्शन डिलीट हो जाए, दैट्स नोन एज क्रोमोसोम म्यूटेशन। नाउ वी डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ क्रोमोसोम म्यूटेशन। द क्रोमोसोम म्यूटेशंस हैव 5 टाइप। जो क्रोमोसोम म्यूटेशन है वो 5 टाइप से हो सकता है। फर्स्ट है डिलीशन, व्हेन इज सेगमेंट और पोर्शन ऑफ द क्रोमोसोम विल बी डिलीटेड। इन्वर्जन की अपोजिट हो जाए। ट्रांसलोकेटेड, वन सिस्टर क्रोमेटिड से नेक्स्ट सिस्टर क्रोमेटिड के अंदर शिफ्ट हो जाए। नॉन डिसजंक्शन, कि ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, जब मियोसिस के अंदर जब क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, ऑन दैट टाइम जो सेपरेशन है वो ना हो और जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक ही सेल के अंदर चले जाएं, तो वो अनदर के अंदर वो कम हो जाएगा और दूसरे के अंदर वो अलग नहीं होंगे, एज इट इज़ पेयर की फॉर्म में चले जाएंगे, दैट्स नोन एज नॉन डिसजंक्शन। एंड द लास्ट वन इज डुप्लीकेशन, कि कोई पोर्शन है उसकी डुप्लीकेट कॉपी है वो वहीं पे ऐड हो गई। तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द डिलीशन टाइप ऑफ क्रोमोसोम। तो फर्स्ट टाइप इज डिलीशन ड्यू टू ब्रेकेज, कि कोई डीएनए सेगमेंट है उसके अंदर कोई चेंजमेंट आ जाता है। चेंजमेंट कैसे आएगा, कि कोई क्रोमोसोम का पोर्शन है वो डिलीट हो जाए, लॉस्ट हो जाए। लाइक इन दिस फर्स्ट सेगमेंट हैविंग ए लाइट कलर दैट इज डिनोटेड बाय ब्रेक्स इन द क्रोमोसोम, कि ये वाली जो लाइन है इस पोर्शन में, ये पोर्शन पेरेंट्स के अंदर है, नेक्स्ट में ये पोर्शन यहाँ से डिलीट हो गया। डिलीट होने के बाद जो न्यू डीएनए बनेगा या न्यू क्रोमोसोम बनेगा, इट डज नॉट हैव दिस सेगमेंट, ये सेगमेंट इसके अंदर नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पीस ऑफ क्रोमोसोम इज लॉस्ट, कि जो सेंट्रोमियर है वो सेपरेट्स होने से पहले ही लॉस्ट हो जाएंगे। डिलीशन इज नोटिसेबल एट द टाइम ऑफ साइनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। जब होमोलोगस क्रोमोसोम साइनेप्सिस होंगे, आपस में जुड़ेंगे, तो उस टाइम पे क्या होगा, डिलीशन है वो टेक प्लेस है, डिलीशन हो जाता है। कि जो लॉन्गर क्रोमोसोम है, ठीक है, यहाँ देखो ये शॉर्ट है और नीचे वाला क्या है, लॉन्गर। तो लॉन्गर जो सेगमेंट है क्रोमोसोम का, उसके अंदर एक कोई सेगमेंट है वो डिलीट हो जाएगा। तो जो लॉस्ट सेगमेंट है वो किसके अंदर होगा, लॉन्गर क्रोमोसोम के अंदर, वहाँ से कोई पोर्शन डिलीट हो जाएगा। एंड द न्यू डीएनए हैविंग ए न्यू टाइप ऑफ जीन्स, की इस सेगमेंट में जो जीन्स थी वो तो डिलीट हो गई, तो अब ये जो डीएनए है या क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है ये नए कैरेक्टर्स को कोड करेगा, दैट्स कॉल्ड म्यूटेशन। और म्यूटेशन किस वजह से आई, किसी एक सेगमेंट के लॉस्ट और डिलीट हो जाने से। सो इसलिए इस टाइप का जो म्यूटेशंस है इट्स नोन एज डिलीशन। इसमें जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है इसका, जो कॉमन एग्जाम्पल है डिलीशन का, दैट इज क्राइड्यूचैट। क्राइड्यूचैट एक सिंड्रोम है जो बेसिकली किसकी वजह से होगा, जो क्रोमोसोम 5 है ह्यूमंस के अंदर, जो 23 पेयर है क्रोमोसोम्स के, उसमें से जो क्रोमोसोम 5 है उसकी
जो शॉर्ट आर्म है उसका हाफ पोर्शन डिलीट हो जाता है एट द 5th क्रोमोसोम। और उसमें क्या होगा, जो 5th क्रोमोसोम है उसकी शॉर्ट आर्म विल बी लॉस्ट। कि जो क्रेडूचैट जो डिजीज है उसके अंदर जो क्रोमोसोम 5 है उसकी शॉर्ट जो आर्म है उस पर एक सेगमेंट का डिलीशन हो जाएगा। और इसकी वजह से क्या होगा, क्राई ऑफ एन इन्फेंट हैविंग दिस डिसऑर्डर रिजेंबल्स द साउंड ऑफ ए कैट इन पेन। कि जो इन्फेंट के अंदर ये क्रेडूचैट जो सिंड्रोम है अगर ये प्रेजेंट है, मीन्स उसके क्रोमोसोम के अंदर 5th क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म नहीं है, तो उसके अंदर क्या होगा, जब वो बच्चा रोएगा तो उसकी जो आवाज़ है दैट्स सिमिलर टू ए कैट, कि जो बिल्ली होती है उसकी आवाज़ की तरह रोएगा वो। तो ये उसका सिम्टम्स होता है। इन नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ mutation, the next type of chromosome mutation. As its name inversion, कि वो अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, कि कोई सेगमेंट है वो डिवीजन के टाइम रिवर्स, उसकी पोजीशन है वो रिवर्स हो जाएगी। क्रोमोसोम सेगमेंट ब्रेक्स ऑफ, कि क्रोमोसोम सेगमेंट है वो टूट जाएगा। टूटने के बाद क्या होगा, वो फ्लिप अराउंड्स बैकवर्ड, कि वो बैकवर्ड में फ्लिप कर जाएगा। देखो यहाँ इस पोर्शन में ये सेगमेंट है, ग्रीन कलर इज टुवार्ड्स लोअर साइड, दिस सेगमेंट ब्रेकिंग एंड इट्स इन्वर्टेड, ये उल्टा घूम जाएगा। घूमने की वजह से क्या होगा कि री इंसर्टेड पीस ऑफ डीएनए, जो री इंसर्टेड पीस ऑफ डीएनए है उसकी पोजीशन एज ए पेरेंट चेंज हो चुकी है। अब जब पोजीशन चेंज होगी तो नए टाइप का डीएनए बनेगा, उसके अंदर नए टाइप का क्रोमोसोम बनेगा, एंड दैट्स कॉल्ड इन्वर्जन म्यूटेशन। नेक्स्ट वन इज दैट कि इन्वर्जन में बेसिकली देखो जब ये इस टाइप का सेगमेंट बनेगा इन्वर्जन, तो उसका कोज क्या होगा, कोज होगा स्टेरिलिटी, कि जो बॉडी है वो स्ट्राइल हो जाती है, हैविंग लेस कैपेबिलिटी टू बी रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की जो कैपेबिलिटी है वो लो हो जाएगी। तो इन्वर्जन का मतलब क्या है कि रिवर्स हो जाती है, कि जो सेगमेंट है डीएनए का वो क्या होगा, इन्वर्टेड, उल्टा हो जाएगा। द थर्ड टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब है कि जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। देखो इससे पहले वाले हमने 3 जो पढ़े हैं, फर्स्ट डिलीशन और दूसरा जो इन्वर्जन है वो इंट्रा क्रोमोजोमल है, कि वो क्रोमोसोम के एक ही क्रोमोसोम के अंदर होंगे। क्योंकि हमने दोनों सेगमेंट में, दोनों टाइप में पढ़ा कि एक में एक ही आर्म का जो पोर्शन है वो डिलीट हो रहा है, एक का पोर्शन इन्वर्टेड हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे इंटर क्रोमोजोमल मॉडिफिकेशन। जो ट्रांसलोकेशन है वो किसका टाइप है, इंटर क्रोमोसोमल का। इंटर मीन्स बिटवीन 2 क्रोमोसोम्स। अब ये जो चेंजेस फर्दर होंगे लाइक ट्रांसलोकेशन, डुप्लीकेशन, ये होगा 2 क्रोमोसोम्स के बीच में। और 2 कैसे होने चाहिए, आर नॉट होमोलोगस, वो हिट्रोलोगस होने चाहिए, कि दोनों सिमिलर नहीं होने चाहिए। कि ट्रांसलोकेशन क्या होगा, इन्वॉल्व 2 क्रोमोसोम्स विच आर नॉट होमोलोगस। पार्ट ऑफ 1 क्रोमोसोम इज ट्रांसफर टू द अनदर क्रोमोसोम, कि एक क्रोमोसोम का पार्ट है वो दूसरे के अंदर ट्रांसफर्ड हो जाता है। ट्रांसलोकेशन इज द बेसिकली द पार्ट ऑफ 1 chromosome is transferred to the another chromosomes involving inside 2 heterologous chromosomes. The diagrammatic presentation of translocation, देखो ये दोनों टाइप के, फर्स्ट वन इज एंड द सेकेंड वन इज, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है कि ए एंड बी आर
हेट्रोलोगस, ये दोनों अलग अलग हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ से डिलीट होके ऐड हो जाता है यहाँ, और यहाँ जो ब्लैक पोर्शन था वो जाके ऐड हो गया इस वाले पोर्शन के ऊपर। तो जो बेसिकली क्या हुआ कि सेगमेंट ऑफ द क्रोमोसोम ट्रांसफर टू द अनदर क्रोमोसोम्स, कि ए का सेगमेंट जो है वो बी में ट्रांसफ़र हो गया और बी वाला सेगमेंट है वो ए के अंदर ट्रांसफर हो गया। दिस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। इसका जो कॉमन एग्जांपल है दैट इज CML। ट्रांसलोकेशन की वजह से क्या होगा, CML होगा, ये एक डिजीज है, इट मीन्स क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। CML इज क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। कि जो CML है क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया इज कोज्ड बाय क्रोमोसोम 22, और ये कहाँ होगा एट द 22 जो 22वां जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर ऑफ malignant cells shortened through translocation of a segment on its long arm। कि जो 22 क्रोमोसोम है, जो 22वां क्रोमोसोम है उसके अंदर होगा कि जो वो शॉर्ट हो जाएगी, जो क्रोमोसोम है वो शॉर्ट हो जाएगा थ्रू द ट्रांसलोकेशन ऑफ ए सेगमेंट ऑफ इट्स लॉन्ग आर्म। कि इसकी जो लॉन्ग आर्म थी, अगर हम बेसिकली यहाँ ड्रा करें, मान लो ये एक मिनट, ये है, अगर इसका ये वाला पोर्शन ट्रांसलोकेट हो जाए इस वाली के ऊपर, तो देखो रिजल्ट क्या होगा, इसकी तो लेंथ बढ़ जाएगी, है ना। इसके अंदर क्या होगा, इट बिकम्स शॉर्टन। ये कैसे हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, और शॉर्ट होने की वजह से ये क्या कोज करेगा, ये कोज करेगा CML यानी कोरियोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। और जो CML है, जो शॉर्ट माइलॉइड ल्यूकेमिया है, वो मलिग्नेंट सेल्स के अंदर होगा। ये टाइप होती है ब्लड कैंसर की। ये बेसिकली जो ओल्डर एडल्ट्स होते हैं, जो जिनकी एज ज़्यादा होती है, उनके अंदर ये अफेक्टेड होता है। जो ल्यूकेमिया है वो बेसिकली किसका टाइप है, ब्लड कैंसर का। तो ये किसको कोज करेगा, ब्लड कैंसर को, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड आया है मलिग्नेंट सेल्स की जो ट्रांसफ़र होती हैं। वो ट्रांसफ़र होती है मीन्स वो बॉडी के अंदर स्प्रेड होती रहती हैं कैंसर सेल्स। तो ये ब्लड कैंसर का एक टाइप है दैट्स कोज बाय द ट्रांसलोकेशन ऑफ द 22 क्रोमोसोम्स ऑफ द लॉन्ग आर्म बिकम्स शॉर्टन। बेसिकली हम कहें कि जो 22वां क्रोमोसोम है उसकी जो लॉन्ग आर्म है वो शॉर्ट हो जाती है बाय द ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट वन इज द डुप्लीकेशन। So the next type of chromosomal mutation, basically the interchromosomal mutation is the duplication. Duplication means a segment of the DNA or the segment of the chromosome will be duplicated, कि उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाएगी और वहीं पे ऐड हो जाएगी। कि डुप्लीकेशन मे बी टेंडम सीक्वेंस और द रिवर्स ऑर्डर, ये टेंडम में भी हो सकता है और रिवर्स ऑर्डर में भी हो सकता है। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, देखो इट इज़ द पेरेंट क्रोमोसोम, कि ये वाला जो पोर्शन है दैट पोर्शन विल बी डुप्लीकेटेड एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम। कि यहाँ जो सेगमेंट है उसकी कॉपी हो गई, कि वन सेगमेंट
विल बी कॉपीड आउट, किसी कॉपी बन गई। कॉपी बनने से क्या होगा कि अब जो जीन्स है वहाँ वो डबल अमाउंट में है, क्योंकि नंबरिंग जो है वो डबल है, इस वजह से वो नए कैरेक्टर्स को शो करेगी। वो जो जिस अमीनो एसिड को कोड करेंगी उनकी जो क्वांटिटी है वो डबलेट फॉर्म में होगी। So this is the duplication. The next one is the non-disjunction. The next type is non-disjunction means failure of the chromosomes to separate during meiosis. कि जो सेल डिवीजन है meiosis, उसमें जो क्रोमोसोम्स है वो सेपरेट नहीं होंगे। सेपरेट नहीं होंगे तो इट मीन्स क्या होगा, देखो बेसिकली क्या होता है कि एन की फॉर्मेशन होती है। अगर हम एन में काउंट करें तो 23 क्रोमोसोम एंड द 23 क्रोमोसोम, ये होता है एक्चुअल पोजीशन जो नेचुरल वे में होगी कि हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड अलग अलग होंगी। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि ए पेयर इज मिसिंग फ्रॉम हेयर, कि यहाँ से कोई पेयर मिसिंग हो गया तो मान लो अगर यहाँ मान के चलिए एक क्रोमोसोम कम हो गया तो यहाँ क्या होगा n+1, और इसकी सॉरी 22 कि जो क्रोमोसोम है वो यहाँ आया ही नहीं, वो पेयर की फॉर्म में किस में चला गया, इस वाली सेल के अंदर। तो यहाँ क्या हुआ, नॉन डिसजंक्शन की क्रोमोसोम है वो सेपरेट ही नहीं हुए। कॉजेज गैमेट्स टू हैव टू मैनी और टू फ्यू क्रोमोसोम्स, कि उसके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा क्रोमोसोम है, कि उसके अंदर हैप्लॉइड होना चाहिए था, हाफ पेयर होने चाहिए थे, लेकिन इसके अंदर कैसे हैं, हाफ से ज़्यादा। इसके जो एग्जांपल्स हैं दैट इज डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लीफ-हैंटन सिंड्रोम्स। दीज सिंड्रोम्स आर अराइजेज ड्यू टू द नॉन डिसजंक्शन। In next lectures we will detail about the Down, Turner and Klief-Hunter syndromes under the topic genetic disorders. So this is all about the chromosomal inheritance, chromosomal mutations. In next lecture we will discuss about the gene mutations.